हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ट्यूटर बॉक्स। और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं WBC का सेकंड पार्ट और रिमेनिंग प्लेटलेट्स। ओके, सो इससे पहले वाले लेक्चर में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं WBC का फर्स्ट पार्ट, जिसमें कि हमने ग्रेन्युलोसाइट्स को डिस्कस किया था। यहाँ हम एक ग्रेन्युलोसाइट्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि जिन्होंने भी अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ओके, और हमारे हर लेक्चर में आप सभी को पता है कि हर लेक्चर के एंड में 5 MCQ होते हैं। तो आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि उन 5 MCQ का आप आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। ओके, तो यहाँ आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या है, सेकंड जो हमारा पोर्शन है दैट इज़ व्हाट, ए ग्रेन्युलोसाइट ऑफ WBC। ओके, WBC में कुछ सेल्स होती हैं जो कि ग्रेन्युलोसाइट्स होती हैं और कुछ सेल्स हैं जो कि ए ग्रेन्युलोसाइट्स होती हैं। ओके, तो ए ग्रेन्युलोसाइट सेल्स कौन सी हैं? मीन्स वो सेल जिस सेल्स के अंदर ग्रेन्यूल्स नहीं मिल रहे हैं, जिस सेल्स के अंदर क्या नहीं मिल रहे हैं, ग्रेन्यूल्स नहीं मिल रहे हैं। ओके, सो यहाँ पर आप देखिए कि फर्स्ट जो सेल है हमारी दैट इज व्हाट, लिम्फोसाइट। फर्स्ट सेल जो है हमारी वो कौन सी है, लिम्फोसाइट। ओके, अब लिम्फोसाइट में 3 तरह की सेल्स होती हैं। ये मैंने आपको हीमोपोइसिस जब डिस्कस किया था वहाँ भी मैंने आप लोगों को बताया था कि लिम्फोसाइट जो है T सेल, B सेल और नेचुरल किलर सेल्स 3 पार्ट में डिवाइडेड है। मींस 3 तरह की सेल्स यहाँ पर बना रही हैं। ओके, सो लिम्फोसाइट को अगर हम देखें तो इनका नंबर ऑफ सेल्स जो है वो कितनी है। ओके, सो नंबर ऑफ सेल्स अगर आप देखोगे तो 20 to 25% ऑफ ऑल WBC, जितनी WBC है उसका 20 to 25% जो है वो कौन है, लिम्फोसाइट। इसका मतलब न्यूट्रोफिल के बाद में जो है वो सेकेंड नंबर पर लिम्फोसाइट हमारे पास में आ रही हैं। ओके, अब यहाँ इसके व्हाट आर स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं वो आप देखिए। 2 तरह की लिम्फोसाइट हमें मिल रही है, स्मॉल लिम्फोसाइट एंड लार्ज लिम्फोसाइट। अगर आप स्मॉल लिम्फोसाइट्स को देख रहे हैं तो इनकी जो साइज है दैट इज व्हाट, 6 to 9 माइक्रोमीटर, 6 to 9 माइक्रोमीटर। एंड लार्ज लिम्फोसाइट को अगर हम देखें तो इसकी जो साइज है दैट इज व्हाट, 10 to 14 माइक्रोमीटर, 10 to 14 माइक्रोमीटर। ओके, नाउ न्यूक्लियस को देखते हैं कि क्या इसके न्यूक्लियस की क्या पोजीशन है। सो इफ वी आर लुकिंग ऑन द न्यूक्लियस देन न्यूक्लियस इज स्लाइटली राउंडेड। न्यूक्लियस जो है वो कैसा होता है, स्लाइटली राउंडेड होता है। एंड about cytoplasm forming the rim around the nucleus that look sky blue. okay, so यहाँ पर आप देखिए कि साइटोप्लाज्म जो है रिम बना रहा है चारों तरफ और न्यूक्लियस के चारों तरफ रिम बना रहा है एंड इट लुक्स लाइक स्काई ब्लू कलर। ओके, सो इसको मैं आपको एक थोड़ा सा मॉडल के थ्रू समझाता हूँ। वो क्या मॉडल है वो आप देखिए, जस्ट लुक एट दिस मॉडल। अब आप ये देखिए, यहाँ पर देखिए ये ब्लू कलर का जो मैंने आप लोगों को दिखाया है ये क्या है, ब्लू कलर में जो है ये न्यूक्लियस है। अगर सपोज करिए ये एक स्ट्रक्चर है, ये मैं स्लाइम की हेल्प से आपको शो करके दिखा रहा हूँ। सो यहाँ पर आप देखिए ब्लू कलर का जो स्ट्रक्चर है दैट स्ट्रक्चर इज नॉन एज ए न्यूक्लियस, और जो साइड में पिंक कलर की जो आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रही है वो स्ट्रक्चर क्या है, साइटोप्लाज्म, जिसने कि रिम बनाया हुआ है। हालांकि ये आपको यहाँ मॉडल में पिंक कलर का दिख रहा है बट एक्चुअल में जो है स्काई ब्लू कलर का होगा। एक्चुअल में कैसा होगा, ये स्काई ब्लू कलर का होगा। ओके, तो इससे इस मॉडल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर न्यूक्लियस के अराउंड ये रिम किस तरह से बनेगी। ओके, now just look the function of lymphocyte, because lymphocyte are very important cell as far as concern of our immunity. So what are the function of these cells? Okay, so they mediate immune response. They mediate what, immune response. Now we will discuss each and every cell's function, like what is the function of B cell, T cell and NK cell. So B cell generally developed from what, plasma cells. B cell किससे develop होती हैं, plasma सेल्स से जो है डेवलप इनटू प्लाज्मा सेल्स। ओके, एंड देन दे सीक्रेट एंटीबॉडी। बी सेल्स क्या सीक्रेट कर रही हैं, दे आर सीक्रेटिंग व्हाट, एंटीबॉडी। ओके, सो दैट इज इंपॉर्टेंट। ओके, देन टी सेल, लुक ऑन द टी सेल, व्हाट दे आर डूइंग, दे अटैक ऑन इन्वेडिंग वायरसेस, कैंसर सेल एंड ट्रांसप्लांटेड टिश्यू सेल्स। किस पर अटैक कर रही हैं ये, इन्वेडिंग वायरसेस, बॉडी में जो वायरसेस आ चुके हैं
इसके अलावा कैंसर सेल्स, कुछ सेल्स बॉडी में ऐसी होती हैं कि कुछ अनकंट्रोलेबल डिवाइडेशन करने लग जाती हैं और कैंसर सेल में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो कैंसर सेल के अगेंस्ट में भी टी सेल वर्क करती है, एज वेल एज ट्रांसप्लांटेड टिश्यू सेल्स। अगर किसी पर्सन के अंदर कोई ट्रांसप्लांटेशन हुआ है, किसी ऑर्गन का ट्रांसप्लांटेशन हुआ है, तो जो हमारी बॉडी है वो नेचुरली उसको बहुत जल्दी से एक्वायर नहीं करती, जल्दी से उसको अपना नहीं समझती है। ओके, तो टी सेल्स क्या करती हैं, उन पर अटैक करती हैं। ओके, देन बात करेंगे एनके सेल्स की, नेचुरल किलर सेल्स की। तो नेचुरल किलर सेल्स आर अटैकिंग ऑन माइक्रोब्स, सर्टेन माइक्रोब्स that are particularly pathogens, and certain tumor cells, not all tumor cells, specific some certain tumor cells as well as some specific microorganism. Okay, so these are the function of lymphocytes. Clear everyone? Now looking on the second cell, that is what, monocyte. Okay, so monocyte का अगर हम नंबर देखें तो आप यहाँ पर नंबर देखिए, क्या नंबर है, 3 to 8% of all WBC, 3 to 8% of all WBC. ओके, देन अगर हम न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस या तो इसको कहेंगे किडनी शेप या फिर हॉर्स शू शेप। जो ये शेप आपको नज़र आ रही है, ठीक है, ये शेप जो है वो कैसी है, घोड़े की नाल जैसी है। ओके, सो यहाँ पर हॉर्स शू शेप बोलते हैं या फिर किडनी शेप इसको बोलते हैं। यहाँ पर बहुत सी बार क्वेश्चन पूछा गया है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, क्या क्वेश्चन पूछा गया है वो आप देखिए, विच सेल हैविंग अ किडनी शेप न्यूक्लियस अमंग WBC। ओके, सो आंसर गोज मोनोसाइट। ओके, ये एक पैट क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है, इसलिए इसको याद रखिएगा। ओके, देन अगर हम साइटोप्लाज्म को देखें तो यहाँ पर जो साइटोप्लाज्म है वो कैसा है, ब्लू ग्रे कलर का है। कैसा कलर का है, ब्लू ग्रे कलर का है। ओके, एंड इट अपीयर्स फॉर्मी, इसका जो अपीयरेंस है साइटोप्लाज्म का है वो कैसा है, फॉर्मी अपीयरेंस है, फॉर्म के जैसा होगा। जैसा मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले स्लाइड बताया था, उसी तरह से यहाँ फॉर्म की नेचर का साइटोप्लाज्म होगा। देन अगर हम यहाँ साइज की बात करें तो यहाँ पर देखिए जो साइज है वो 12 to 20 माइक्रोमीटर इन डायामीटर। सो 12 to 20 माइक्रोमीटर इसका साइज है। Now just looking on the function, what are the functions of monocyte? Okay, so monocyte का function क्या है, phagocytosis is the function. For what kind of cells they are doing phagocytosis? So after transforming into fixed or wandering macrophages, they are working as a phagocytosis. Okay, so यहाँ पर ये phagocytosis का work कर रही है। Clear? तो ये तो हो गई हमारी ए ग्रेन्युलोसाइट, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट, दोनों हमने डिस्कशन कर लिया। अब ब्लड की एक और सेल्स हमारे पास में है। ओके, जो फॉर्म्ड एलिमेंट है उसमें आरबीसी हो गया, सेकंड नंबर पे डब्ल्यूबीसी हो गया। डब्ल्यूबीसी में हमने दोनों तरह की सेल्स पढ़ ली, ग्रेन्युलोसाइट और ए ग्रेन्युलोसाइट। नाउ वी आर डिस्कसिंग द थर्ड सेल, दैट इज व्हाट, प्लेटलेट। दैट इज व्हाट, प्लेटलेट। सो यहाँ पर देखिए प्लेटलेट को हम क्या बोलते हैं, प्लेटलेट ऑल्सो नॉन एज अ थ्रोम्बोसाइट। सो दिस इज अगेन अ क्वेश्चन फॉर MCQ का पार्ट बनता है। यहाँ पर बहुत सी बार क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि बच्चे भूल ही जाते हैं कि प्लेटलेट को थ्रोम्बोसाइट भी बोलते हैं। ओके, और यहाँ इनका जो प्लेटलेट की फॉर्मेशन किस तरह से होती है वो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी हीमोपोइसिस वाले लेक्चर में बताया था कि किस तरह से यहाँ पर TPO, थ्रोम्बोपोइटिन हार्मोन का इन्वॉल्वमेंट होता है और वो किस तरह से प्लेटलेट को जनरेट करता है। अगर हम इसकी नंबर्स देखिए, कितने नंबर्स में हमें प्लेटलेट मिल रही है, तो यहाँ देखिए 1.5 लाख to 4 लाख पर माइक्रोलीटर जो है हमें प्लेटलेट मिल रही हैं। अगर यहाँ पर आप इसकी स्ट्रक्चर देखेंगे तो वो आप स्ट्रक्चर देखिए, साइज इनकी बहुत छोटी होती है, 2 to 4 माइक्रोमीटर डायामीटर होता है इनका। ओके, एंड फ्रैगमेंट लाइफ फॉर 5 to 9 डेज, मीन्स जो प्लेटलेट हैं वो कितने दिन लाइव रहेंगी, 5 to 9 डेज ही लाइव रहेगी। मीन्स इसका जो लाइफ साइकिल है प्लेटलेट का वो कितना है, 5 to 9 डेज लॉन्ग ही है। ओके, देन प्लेटलेट के अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको प्लेटलेट के अंदर काफ़ी सारी वेसाइकल्स मिल जाएंगी। ओके, यू कैन फाइंड लॉट ऑफ वेसाइकल्स, बट द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज व्हाट, न्यूक्लियस इज एब्सेंट। यहाँ पर आप देखिए क्या एब्सेंट है, न्यूक्लियस जो प्लेटलेट के अंदर है वो नहीं होता है। याद रखिए ये बात,
आरबीसी में भी न्यूक्लियस नहीं है और प्लेटलेट में भी न्यूक्लियस नहीं है। तो जो फॉर्म्ड एलिमेंट है उसमें केवल डब्ल्यूबीसी ही ऐसी है जिसके अंदर न्यूक्लियस है। ओके एवरीवन, देन मूविंग ऑन द फंक्शन, क्या फंक्शन है प्लेटलेट का वो आप ध्यान दीजिए। तो यहाँ देखिए प्लेटलेट बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल है। जब कभी भी हमारा हीमोस्टेसिस होता है, मीन्स जब कभी भी हमारे ब्लड, अगर किसी को इंजरी हो जाए और ब्लड उसका निकल रहा हो, उस केस में द फर्स्ट स्टेप इज प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन। यहाँ से इस लेक्चर के बाद जो आने वाले 2-3 लेक्चर हैं वो मैं ब्लड क्लॉटिंग पर देने वाला हूँ और हीमेटोस्टेसिस पर देने वाला हूँ। तो उन लेक्चर में हम प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन अलग से पूरा समझेंगे। सो प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन इन हीमेटोसिस में जो है वो हेल्प कर रही है प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन में। एंड दे रिलीज सम केमिकल, ये प्लेटलेट जो हैं वो क्या करती है, कुछ केमिकल रिलीज करती हैं जैसे कि सेरोटोनिन हो गया। ओके, सो ये सेरोटोनिन की मदद से क्या करेंगी, वास्कुलर स्पाज्म करेंगी। एज वेल एज प्लेटलेट ऑल्सो हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। यहाँ पर ब्लड क्लॉटिंग और वास्कुलर स्पाज्म में हेल्प कर रही हैं, प्लस साथ के साथ में प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन करा रही है। तो कभी भी इंजरी के केस में प्लेटलेट होती हैं उस इंजर्ड साइड पर आकर इकट्ठा हो जाती हैं और जो ब्लड का जो रिसाव हो रहा है उसको रोकने में मदद करती है। तो प्लेटलेट आप समझिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। ओके, और इनका अमाउंट भी आप देखिए बहुत सारा है, 1.5 to 4 लाख। यहाँ ध्यान दीजिए प्लेटलेट कुछ डिजीज़ कंडीशन होती है वहाँ डिक्रीज़ हो जाती है, जैसे कि डेंगू एक जो फीवर होता है मच्छर के काटने से होता है, मॉस्किटो बाइट की वजह से होता है, वहाँ पर प्लेटलेट काउंट बहुत ही कम हो जाता है। तो वहाँ पर पेशेंट को फिर क्या किया जाता है, प्लेटलेट का अलग से बाहर से इन्फ्यूज़न किया जाता है। ओके, सो यहाँ पर होपफुली आप लोगों को डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट जो मैंने समझाई वो आप लोगों को समझ में आ गई होगी। यहाँ पर मैंने आप लोगों से एमसीक्यू डिस्कस किए हुए हैं, उन एमसीक्यू के आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखें। और अगर रियली में आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत। Hello everyone, now discussing the question number 1, which of the following cell is a part of A granulocyte WBC? A neutrophil, B eosinophil, C basophil and D lymphocyte. Question number 2, true statement about lymphocyte. A T cell attack on invading viruses, B B cell secrete antibodies, C NK cell attack on certain microbes, D all are correct. Question number 3, true statement about WBC. A lymphocyte found 20 to 25% of all of WBC. B monocyte found 2 to 5% of all of WBC. C platelet are the part of WBC. D all are correct. Question number 4, which of the following WBC has a horseshoe shaped nucleus? A lymphocyte, B monocyte, C basophil, D neutrophil. Question number 5, true statement for platelet. A number of platelet found in human blood is 1.5 to 4 lakh per microliter. B platelet contain nucleus. C platelet do not contain vesicles. D platelet are not useful in vascular spas formation. So I already discussed answer of all of these question in the lecture. If you have any doubt in the lecture in the questions, then go through with the lecture and answer in comment box.